हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टोनॉमी। मेरा नाम है अंकित। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में, जो कि पूरी तरह फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक हैं और भी पूरी तरह इंडिया की ग्रोथ के साथ अलाइंड है, जिनका भी जो करेंट प्राइस है वो 500 से कम में ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, काफ़ी अच्छे अपने रिटर्न रेशियोज़ को भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है और अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में ये टॉप परफॉर्मर में आती हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है ग्रेन्यूल इंडिया लिमिटेड, जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। एंड दूसरा सेगमेंट है इनका पीएफआई का मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स। एंड थर्ड है इनका फिनिश डोजेज, जिनसे इसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम कंपनी के मेनली अगर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो कंपनी मेनली 3 सेगमेंट से अपने मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का अराउंड 28% ऑफ द रेवेन्यू है वो एपीआई सेगमेंट से जनरेट होता है, 19% ऑफ द रेवेन्यू इनका पीएफआई सेगमेंट से जनरेट होता है एंड रिमेनिंग जो 53% ऑफ द इनका जो रेवेन्यू है वो ये जो फिनिश डोजेज सेगमेंट से आता है। कंपनी 60 से प्लस कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, मतलब कंपनी इंटरनेशनली काफ़ी इस्टेब्लिश है, जिसमें से अगर देखें जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है इंटरनेशनली इनका यूएस से जनरेट होता है। यूएस इनके रेवेन्यू में अराउंड 57% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के पास 5 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक फिनिश डोजेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकेटेड हैं। कंपनी लगातार अपनी R&D फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ मतलब इन्हेंस करती जा रही है, क्योंकि जो जिस सेगमेंट में ये इन्वॉल्व है फार्मास्यूटिकल में, इसमें आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है अपने R&D फैसिलिटीज़ में। तो कंपनी ने अपनी R&D फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ओवर द फास्ट फ्यू ईयर में 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। अगर हम अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हैं, अगर हम देखें तो 7500 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है, जिसका करंट प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 302 रुपीज़ का है। कंपनी 52 वीक हाई अराउंड 381 रुपीज़ का बनाया था और कंपनी ने 52 वीक लो अराउंड 268 रुपीज़ का बनाया था। कंपनी का जो करंट पीई रेशियो चल रहा है वो अराउंड 14 का है और जहाँ इंडस्ट्री पीई है वो हमारा 25 का है। तो हमें सीधा सा पता चलता है कि अभी ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यू में मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 114 रुपीज़ की है, कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये की है। कंपनी के ऊपर अराउंड 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का डेप्थ है, लेकिन उसके ही ऊपर अराउंड 2811 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर अराउंड 20 रुपीज़ की है। कंपनी अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देने का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। अगर हम इनके पास्ट 3 इयर्स के ROE देखें तो ये अराउंड हमारा 19% का है और CE देखें तो ये अराउंड 19.4% का है। पिछले 3 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स को, प्रॉफिट को लगातार ही बढ़ाते जा रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 19% के आसपास मेंटेन है ओवर द ईयर्स। अगर हम कंपनी के पिछले 10 इयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो ये अराउंड 19% की है। अगर हम पिछले लास्ट 10 इयर्स की अगर हम इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये अराउंड 32% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम इनके लास्ट 10 ईयर का स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो ये अराउंड 36% का है। अगर हम लास्ट 10 ईयर में कंपनी के रिजर्व को कंपेयर करें तो ये अराउंड अब तक 10 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम लास्ट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू जून 2023 कंपनी में अराउंड 42.02% की प्रमोटर होल्डिंग है, अराउंड 21.35% की FII की हाई होल्डिंग्स हैं और अराउंड 6.66% की DII होल्डिंग है और कंपनी में अराउंड 29% पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है इनका, तो हम चाहें तो इनको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। ये मेनली IT सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं, ये अपने क्लाइंट्स को IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये इंडिया के 4th लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर हैं आफ्टर TCS, इन्फोसिस एंड HCL टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू IT सर्विस से ही आता है, अराउंड 97% इनका रेवेन्यू IT सर्विस से ही जनरेट होता है। 1% जो इनका रेवेन्यू इनका IT प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है और
2% ऑफ द रेवेन्यू इनका अदर ऑपरेशन से आता है, और जो 2% ऑफ द रेवेन्यू है ये इनका ISRE सेगमेंट से आता है। मतलब जो ये सर्विसेज अपनी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में जो गवर्नमेंट इनको पैसे या जो इनकी फ़ीस देती है वो उससे इनका 2% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम विप्रो की क्लाइंट प्रोफाइल देखते हैं कि इनके कौन कौन क्लाइंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू FY 2021 कंपनी के पास अराउंड 1100 से भी ज़्यादा क्लाइंट हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका जो क्लाइंट बेस है बहुत ही स्ट्रांग होने के साथ साथ काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। जो कंपनी का अगर लार्जेस्ट कस्टमर वो अराउंड कंपनी के ओवरऑल रिवेन्यू में अराउंड 3% का ही कंट्रीब्यूशन करता है, और अगर हम टॉप 5 क्लाइंट्स को मिला लें तो ये टोटल मिला के भी कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड सिर्फ 12% का ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसका मतलब इससे हमें यही पता चलता है कि कंपनी के ऊपर जो क्लाइंट कंसंट्रेशन का जो रिस्क होता है वो नहीं है, क्योंकि अगर क्लाइंट कंसंट्रेशन का अगर कंपनी पर रिस्क होगा, अगर कोई भी क्लाइंट अगर छोड़ के चला जाता है तो इससे कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जब इनके पास इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स है, एक क्लाइंट से ये इनसे मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, तो कंपनी को ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होती। अगर कोई क्लाइंट नया छोड़ के चला भी जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती। अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2021 कंपनी में अराउंड 230,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर हम मार्च 2021 में देखें तो कंपनी ने अभी रिसेंटली कैप्को को अराउंड $1.5 बिलियन में एक्वायर किया है, और अगर हम इनका पास हिस्ट्री देखें तो ये अराउंड अब तक 26 कंपनीज़ को पूरी तरह एक्वायर कर चुके हैं। अगर हम इनके फंडामेंटल्स को देखें तो ये अराउंड 222,000 की मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका जो करंट प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 405 रुपीज़ का है। कंपनी का 52 वीक का अराउंड 445 रुपीज़ का है, और कंपनी का 52 वीक लो अराउंड 352 रुपीज़ का है। कंपनी का जो PE रेशियो वो अराउंड 19% का है, और वहीं पे जो सेक्टर PE वो अराउंड 27 का है। तो अभी भी ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड ही मिल रहा है, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है 142 रुपीज़ की है। कंपनी अराउंड 0.25% का अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड भी पे करती है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। कंपनी के ऊपर अराउंड 17,000 करोड़ का डेप्ट है। अब आप कहेंगे कितना ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के ऊपर, लेकिन उसके ही ऊपर कंपनी के पास अराउंड 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व भी है, और कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0.22 का है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। कंपनी का जो पेग रेशियो वो अराउंड 2.64% का है। कंपनी का जो ओवर देयर जो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास मेंटेन कर पाई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी अपने इन्वेस्टरों को पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न देने के लिए जानी जाती है। कंपनी का हम ROE देखें तो ये अराउंड 15.9% का है, और ROCE देखें तो ये हमारा 17.7% का है। अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें पास्ट 5 ईयर्स में तो ये अराउंड 11% के आसपास है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 5 ईयर्स में तो ये अराउंड 7% के आसपास है। अगर हम पास्ट 5 ईयर में कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR को देखें तो ये अराउंड 14% के आसपास हैं। कंपनी अपने रिजर्व को ओवर द ईयर बढ़ाते ही जा रही है काफ़ी अच्छे मार्जिन से। अगर हम लास्ट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्च 2023 प्रमोटर काफ़ी हाई प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में अराउंड 72.92% की, जो कि शो करती है कि प्रमोटर है उनको कितना भरोसा है अपनी कंपनी पे। इसमें अराउंड 6% की FII होल्डिंग भी है, और 8% के आसपास DII होल्डिंग भी है, और इसमें अराउंड 12% की पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। ये है कि कंपनी काफ़ी अच्छी हैं, स्टेबल हैं, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रो करती रहेंगी, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। और अगर थोड़ी भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।